आप सभी का मेरे चैनल जिज्ञासा की राह में स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ध्यान दें। क्या समूह से आपको फ़ायदे समझ में नहीं आ रहे हैं? समूह से क्या आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है? बचत का पैसा कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? तो आप वीडियो पर बने रहिए, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी। उससे पहले आप सभी छोटी सी प्रार्थना है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पर समूह संबंधित और महिलाओं के लिए नौकरी और रोजगार की जानकारी बिल्कुल सही और सटीक मेरे चैनल पर ही मिलेगी, इसलिए सही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बगल में घंटी का बटन है, उसे भी दबा दीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो में डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहनों, ये सवाल सभी महिलाओं के अंदर आते होंगे। समूह में हम इतने से जुड़े हैं, हमें कोई लाभ नहीं हुआ, क्या फ़ायदा है समूह में जुड़े रहने से? तो बहनों, हम आपको बता दें कि समूह में लाभ इतनी जल्दी नहीं होता है। समूह से आप कुछ पाना चाहती हैं तो आपको भी कुछ करना होगा, तभी आपको समूह से पैसा, नौकरी, रोजगार मिलेगी। महिलाएं सोचती हैं हम जल्दी से समूह बना लें और हमको रोजगार मिल जाए, पैसा मिलने लगे, नौकरी मिल जाए। तो बहनों, ये सब आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सब्र रखना होगा और कर्तव्य करना होगा। क्योंकि बहनों, सरकार अगर पैसा देगी, रोज़गार देगी, नौकरी देगी, तो बदले में उसे भी तो कुछ चाहिए। इतना कुछ देगी तो सोच समझ के कुछ दे के ही देगी। तो उसके लिए आपको समूह की साप्ताहिक बैठक, साप्ताहिक बचत, नियमित लेन देन, नियमित लेखा जोखा सब आपको करना होगा। यूँ समझ लीजिए पंचसूत्र का पालन करना है आपको सिर्फ। अगर आप सब पंचसूत्र के बारे में नहीं जानते हो तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी बना दी है, वहाँ आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इस तरह कम से कम आपको 50 बैठक करनी है, वो भी नियम पूर्वक। 50 बैठक करने के बाद सरकार आपके समूह में रोजगार, नौकरी, पैसा देगी। क्योंकि वो भी देखेगी, पता चले महीना भर हुआ समूह बने, पैसा आपको मिल जाए, पैसा लेकर आप बैठ जाओ, वापस भी ना करो। तो इसलिए सरकार भी आपके समूह में अच्छे से जांच पड़ताल करेगी, तभी आपको पैसा देगी। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो बहनों, सिर्फ पंचसूत्र का पालन ही करना है आपको। बहनों, आप लोग अपने आसपास देख रहे होंगे और सुना भी होगा कि समूह जुड़कर आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। लेकिन वो ऐसे ही लोग हैं जो हर परिस्थिति में डटे रहें, सालों तक इंतज़ार किया। बहनों, आप लोग जानती भी होंगी जिनके समूह काफ़ी दिन से चल रहे हैं, तो आप लोग देखती होंगी पहले इतना कुछ नहीं था। जब से ये सरकार बनी है तब से समूह की महिलाओं को एक पहचान और सम्मान मिला है। यह सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। गांव की गरीबी दूर करने के लिए यह मुहिम चलाई है। महिलाएं घर बैठे रोजगार से जुड़ें और अपनी आजीविका में सुधार लाएं। सरकार का यही उद्देश्य है कि गांव की गरीबी को भगाना है। आए दिन समूहों में बदलाव कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोन देने लगी है, जिसे लेकर आप बड़े से बड़े बिजनेस शुरू कर सकती हैं और तरह तरह के नौकरियां और रोज़गार भी दे रही है। जो भी योजना आती है सबसे पहले समूह की महिलाओं को ही वरीयता मिलती है। तो बहनों, अगर आप समूह से कुछ पाना चाहती हैं तो आप भी थोड़ी मेहनत कीजिए, सब्र कीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और बहन, नौकरी नहीं मिल रही है तो क्या हुआ, आपको समूह से पैसा तो मिल रहा है। जो पैसा आप जमा कर रही हैं 10-10 रुपया करके, वो 10-10 रुपया करके हज़ारों में इकट्ठा हो जाता है। ऐसे क्या आप 10-10 रुपया करके इकट्ठा कर पाएंगी पैसे घर पे? नहीं ना। तो समूह में आपके 10-10 रुपया करके हज़ारों में पैसे भी इकट्ठे हो जाते हैं। अब बहुत सी बहनों के अंदर ये सवाल आते होंगे कि जो हम बचत जमा करते हैं वो हमें मिलेगा कि नहीं, अगर मिलेगा तो कब मिलेगा? तो बहनों, आपको बता दें कि यह बचत का पैसा कहीं नहीं जाएगा। यह पैसा आपका है और आपके ही पास रहेगा। इस पैसे में सिर्फ आपका हक अधिकार है। इस पैसे में कोई बाहरी आपका हस्तक्षेप नहीं कर सकता और ना ही सरकार कोई हस्तक्षेप कर सकती है आपके पैसे में। यह पैसा आप सभी बहनें जमा करेंगी, आपस में लेन देन करेंगी और ब्याज सहित वापस करेंगी। इसी तरह से क्रम चलता रहता है, ब्याज बढ़ता रहता है बहनों।
धीरे धीरे करके यह पैसा काफ़ी इकट्ठा हो जाता है। यह पैसा आपको तभी मिलेगा जब आपका समूह टूटेगा या फिर बंद होगा। यह पैसा निकलेगा और आपस में सभी लोग बांट लेंगे। जितनी भी महिलाएं ग्रुप में थी, जिसके हिस्से में जितना आएगा वो आपस में मिलके बांट लेती हैं। लेकिन बहनों, इसमें ये भी नियम है, जो सरकार पैसा देती है आरएफ का, सीआईएफ फंड, यह पैसा पहले आपको वापस करना होगा, तभी आप अपनी बचत का पैसा ले पाएंगी। ऐसा नहीं है बहनों कि आप सरकार का पैसा लेके बैठ जाएंगी और समूह तोड़ देंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सरकार का एक एक रुपया आपको देना होगा, नहीं देंगी तो ऊपर से आपके ऊपर कार्रवाई होगी, तब तो आपको देना ही पड़ेगा। मैं आप सभी से यही कहूँगी, समूह को बंद मत करिए, तोड़िए नहीं, छोड़िए नहीं। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। कभी कोई काम हुआ, पैसों की ज़रूरत हुई आपको, कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा, जब ज़रूरत पड़ती है तो कोई बाहर वाला भी साथ नहीं देता, पैसे भी नहीं मिलते हैं टाइम पर। तो आपका समूह है, आप अपने पैसे अपने समूह से जितना चाहे उतना पैसा ले सकती हैं ब्याज पर, पूरे हक और अधिकार से ले सकती हैं। बाहर किसी से मांगेंगे तो एक तो कोई देगा नहीं इतनी जल्दी, अगर कोई देगा भी तो बहुत ब्याज लगाएगा, 4% 5% वो अपने मन मुताबिक ब्याज लेगा। अगर समूह से पैसा लेंगी तो आपका समूह 2% ब्याज पर लोन देगा आपको। इसीलिए समूह से जुड़कर रहिए। खेती के लिए पैसा चाहिए, बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, दवाई के लिए पैसा चाहिए, बच्चों की फीस व पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए पैसा चाहिए आपको, आप अपने समूह से लीजिए और जितना परसेंट ब्याज आपने अपने समूह का रखा है, 1% 2%, उसी के हिसाब से आप वापस कर दीजिए। और जब जितना दे पाएँ उसी के अनुसार किस्त बंधा लीजिए, महीने वाइज उतना जमा करते रहिए, लेकिन रजिस्टर में ज़रूर लिखना बहनों। यह आप सभी से प्रार्थना है मेरी, एक एक रुपये रजिस्टर में नोट कर देना, नहीं आगे चलकर बहुत दिक्कत होती है। मैंने देखा है समूह ज़्यादातर इसी वजह से टूटते हैं, लिखा पढ़ी सही ढंग से नहीं होती है। किसी ने पैसा लिया, आपने उस टाइम लिखा नहीं, कहा अरे लिख देंगे बाद में, यही सोच कर छोड़ दिया। बाद में वही दीदी कहेंगी मैंने तो दिया था, आपने लिखा नहीं है। बहुत सी ऐसी महिलाएं होती हैं जो झूठ बोलने लगती हैं, मानती नहीं है, झगड़ने लगती हैं, आपने लिखा नहीं होगा, मैंने दिया है। इन सब से बचने के लिए आप ज़रूर रजिस्टर में नोट कीजिए, और रजिस्टर में तो नोट करेंगी ही, और साथ ही में जो व्यक्तिगत पासबुक होती है जो समूह के सभी सदस्यों के पास होती है, और जिस बहन ने लिया है उसी के पासबुक में वो पैसा भी नोट करती जाना है आपको, कि कब कितना पैसा लिया है और कब कितना पैसा देंगी। इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी है। आपको अगर व्यक्तिगत पासबुक लिखना जानना है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकती हैं। इसलिए बैठक कीजिए और अपने रजिस्टर में एक एक रुपये का हिसाब लिखते रहिए। इस तरह से आपको आगे कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बहनों, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी, और वीडियो बनाने वाला होगा तो मैं वीडियो भी बना दूंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी को ये जानकारी मिल सके। और मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।